Dear students, today we'll complete exercises of chapter 8 of moral book. Moral book name is Life Skills. Chapter 8 name is 1 plus 1 is equal to 11. First question is written here. How was the first man? We have to write answer. The first man show everyone his superiority. He took parts in all kinds of the competitions, visited the most important people and places, and made friends in high places. Question second, how was the second man? The second man used to help others. What were the basic differences between the two? दोनों के बीच बेसिक अंतर क्या हुआ करते थे? द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू वर एज गिवन फॉलोइंग. ए, द फर्स्ट मैन लिव्ड लाइफ फॉर सेल्फ, बट द सेकेंड लिव्ड हिज लाइफ फॉर अदर्स हेल्प. द फर्स्ट मैन यूज टू शो, बट द सेकेंड मैन लिव्ड सिंपल लाइफ. Question 4. How can you show your responsibility towards your neighborhood? Question 4 again. How can you show your responsibilities towards your neighborhood? अपने पड़ोस के लिए आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? We can write answer. We must help whenever our neighbors need. जब हमारे पड़ोसियों को ज़रूरत हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए. What message does this story give? इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? The story gives a message that we should not be selfish and we always should be ready to help of others. हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. टिक द करेक्ट ऑप्शन में हम करेंगे. तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, बोथ द बॉयज वर, दोनों लड़के थे, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड या बोथ. तो सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है. बोथ पर हम टिक करेंगे क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी थे, टैलेंटेड भी था. द फर्स्ट मैन यूज्ड ऑल हिज टैलेंट्स एंड इंटेलिजेंट टू हैव. पहला व्यक्ति क्या करता था अपने टैलेंट का? तो वो क्या करता था, अपने पूरे करियर में उसने लगा रखा था, सक्सेसफुल करियर बनाना चाहता था, उसमें ही लगा दिया था. द सेकेंड मैन वॉज, सेकेंड मैन कैसा था? अब सेकेंड मैन वैसे तो हार्ड वर्किंग तो था ही, मेहनती तो दोनों ही थे, लेकिन मैं इस पे रिजर्व लगाना पसंद करूँगा क्योंकि रिजर्व एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, जबकि फर्स्ट वाला बहुत मिलना जुलना पसंद करता था. इधर उधर घूमना, बड़े लोगों से मिलना, दोस्त बनाना, ये काम था. तो मैं, हो सकता है कुछ लोग हार्ड वर्किंग भी लगाएं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग रिजर्व ज़्यादा बेहतर रहेगा. चैट ऑन फैक्ट को करेंगे. कैन यू रिकॉल एन इंसिडेंट व्हेन यू हेल्प्ड समवन एंड देन ब्रैग्ड प्राउडली. क्या कोई ऐसी घटना को आप याद कर सकते हैं जब कभी आपने किसी की मदद की हो और मदद करने के बाद बहुत सेखी मारी हो, बहुत अपनी तारीफ के पुल बांधे हों? तो ये आपको खुद ही करना है. आगे है एक्टिविटी टू बी गुड. टिक द फॉलोइंग दैट डिस्क्राइब द सिनोनिम ऑफ नेगेटिविटी. निगेटिविटी का मतलब है नकारात्मकता से संबंधित. इसमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं तो इसमें हम देख लेंगे. फर्स्ट है लॉस्ट, दूसरा है पेसिमिस्ट, दूसरी लाइन में एंग्री भी निगेटिव का ही है, क्वेटर में आलसी होता है, ये भी निगेटिव का ही है, फियरफुल ये भी एक तरह से निगेटिविटी ही प्रकट करता है, और हॉस्टाइल ये भी निगेटिविटी शो करता है. इसका मतलब होता है प्रतिरोधी. अगर बात करें स्लिप शॉट तीसरी लाइन में, तो यहाँ पर बेपरवाह होता है, ये भी आपका इसी तरह से रहेगा निगेटिव में. ऑब्सेस्ड, इसको छोड़ेंगे, इसका मतलब आसक्त है, किसी चीज़ से जुड़ाव होना है. इनसिक्योर, इसको भी निगेटिविटी की ही कैटेगरी में रखेंगे. रैश, इसको जल्दबाज होता है, इसका मतलब भी हम इसको निगेटिविटी की कैटेगरी में रखेंगे. ऑब्स्टिनेट जिद्दी को कहते हैं, ये भी आपका
निगेटिव हुआ, ट्रबल्ड ये भी निगेटिव हुआ, लूजर ये भी निगेटिव हुआ, डिप्रेस्ड एक तरह से हताश होना ये भी आपका निगेटिव होता है, अनस्टेबल का मतलब अस्थिर होता है तो ये भी निगेटिव हुआ, लैक्स सुस्त होता है ये भी निगेटिव हुआ, वीक ये भी निगेटिव हुआ, ब्लेमर दूसरों को दोष करने वाला भी निगेटिव ही हुआ, स्टबर्न फिर से जिद्दी आता है, गिल्टी दोषी ये भी निगेटिव का ही है, निगेटिविटी का ही है एक, इरेशनल ये बेतुका ये भी निगेटिव ही होना चाहिए, और नेग्लिजेंट लापरवाह इसका मतलब भी हम इसी में रखेंगे। सेल्फ पिटिंग अपने आप पर खुद पर दया करने वाला, बेचारा जिसे कहते हैं, इसको भी हम टिक कर लेंगे नेगेटिविटी के लिए। रैकलेस इसको लापरवाह इसको भी हम करेंगे। पैसिव आलसी या सुस्त ये भी इनएक्टिव होता है तो इसको भी हमें टिक करना है। एग्रेसिव एग्रेसिव में ये जो होता है इसको भी हमें करना है, निगेटिविटी का ही सिनोनिम्स को रख लेंगे। डिस्पोंडेंस हताश ये भी इसी से मिल रहा है, लेजी ये भी मिल रहा है और आइडियल ये भी मिल रहा है। तो ये ज़्यादातर वर्ड इसमें इस तरह के हो गए जो निगेटिविटी को शो कर रहे हैं। थिंक एंड टेल। क्वेश्चन नंबर 1 ए, हु वाज इलेक्टेड एज अ गवर्नर ऑफ द नेशन, वाई। पहले व्यक्ति को क्यों जो है किसको गवर्नर नेशन का नियुक्त किया गया और क्यों, तो इसको हम कहेंगे सेकंड मैन वाज इलेक्टेड एज द गवर्नर ऑफ द नेशन बिकॉज ही वाज हेल्पफुल, क्योंकि वो मददगार था। What did the first man understand in the story? बी क्वेश्चन में दिया है कि पहला व्यक्ति क्या सोचता था, तो ही अंडरस्टैंड दैट बीइंग सेल्फिश इज गुड। वो सोचता था सेल्फिश होना अच्छा है, अपने करियर के लिए कुछ भी करते रहो ये अच्छा है, कह सकते हैं ही ऑलवेज थिंक अबाउट हिज करियर नॉट फॉर द अदर्स। क्वेश्चन सी, What responsibility do you believe you personally have for? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कौन सी जिम्मेदारियां आप भरोसा करते हो, आप विश्वास करते हो कि ये आपकी भी हैं, खुद की जिम्मेदारियां भी हैं। तो योरसेल्फ अपने बारे में आपकी कौन सी जिम्मेदारियां होंगी, आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो कि आई एम स्टूडेंट एंड टू वर्क हार्ड फॉर अचीविंग माई गोल इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे वर्क हार्ड करना चाहिए और अपने गोल को अचीव करना चाहिए। योर फैमिली, आपकी फैमिली के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई शुड हेल्प माई फैमिली, मुझे अपने परिवार की मदद करनी चाहिए, ये मेरी हो सकती हैं। द इन्वायरमेंट के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो टू प्लांट न्यू सैपलिंग, नए नए पौधे लगाना। नॉट स्पॉइलिंग वाटर को ख़राब नहीं करना, पानी को बर्बाद नहीं करना। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस, और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेस जो गॉड ने हमें दिए हैं, नेचर ने हमें दिए हैं, उनको बर्बाद नहीं करना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर से इसको समझ लेंगे पूरा। टू प्लांट न्यू सैपलिंग एंड नॉट स्पॉइलिंग वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ, द वर्ल्ड, दुनिया के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संसार के लिए। तो वी शुड लव ऑल पीपल, वी शुड प्रे टू गॉड टू मेक पीस इन होल वर्ल्ड बिकॉज होल वर्ल्ड इज क्रिएशन ऑफ गॉड एंड गॉड नेवर से टू क्वेरल टू ईच अदर और वन अनदर। लाइफ स्किल्स, इफ़ यू आर ए गर्ल हेल्प योर मदर इन किचन ऑन एवरी हॉलीडे। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप लड़की हैं तो आपको अपनी मम्मी की, अपनी माँ की किचन में मदद करनी चाहिए जब भी छुट्टी होती है तब। इफ़ यू आर बॉय, अगर आप लड़के हैं, हेल्प योर फैमिली डूइंग हाउस होल्ड वर्क, तो घर के काम करके अपनी परिवार की मदद करनी चाहिए। लाइक ब्रिंगिंग ग्रॉसरीज, जैसे कि किराने का सामान लाना है।
दुकान से सामान खरीद के लाना है, मिल्क, स्नैक्स, दूध और खाने पीने की चीज़ें लेके आनी है। गेन ऑफ डे, एवरी जॉब इज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ पर्सनैलिटी, सो वेन एवर यू डू समथिंग डू इट एलिजेंटली। एलिजेंटली का मतलब होता है सुंदर ढंग से। हर काम हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, इसलिए जो भी हमें करना चाहिए वो बड़े ही अच्छे ढंग से करना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। आई होप दैट यू विल लाइक दिस, you will get help from this chapter, from the explanation and from the exercise.